नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो मुद्दा है वो है कि चंद्रमा जिस भाव में हो जन्म कुंडली के, उसको सक्रिय कर कर, उसको एक्टिवेट कर कर उसका पूर्ण लाभ कैसे ले सकते हैं। हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव है लगन। उसके बाद जो सेकंड महत्वपूर्ण भाव है हमारी राशि। जिस भाव में चंद्रमा विराजमान होता है वो हमारी राशि होती है। जैसे एक स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो ऐसी हमारी कुंडली का जो वाइस प्रिंसिपल है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा मन का कारक है, मन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हम सुखी हैं या दुखी हैं ये हमारा मन डिसाइड करता है। मन जीते जग जीत। जिसने अपना मन जीत लिया उसने पूरा जग जीत लिया। वो राजाओं का राजा है जिसने अपना मन जीत लिया। तो एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है, चंद्रमा के ऊपर ही है, कि एक सेठ और सेठानी रहते थे। बहुत बड़ा महल था लेकिन उनकी आपस में अनबन रहती थी। घर में बरकत नहीं थी, पैसा बहुत था, शांति नहीं थी, सुख नहीं था, रात को नींद नहीं आती थी, कलह थी। उनके बिल्कुल साथ एक छोटा सा घर, कच्चा घर, उसमें एक बंदा रोज जो मेहनत मजदूरी करता है वो बंदा रहता था। और भाई उनके घर में से रोज अच्छी अच्छी पकवानों की खुशबू आती थी और हमेशा हंसने की आवाजें आती थी। तो एक दिन सेठानी ने कहा सेठ को कि तेरे से अच्छे तो भाई ये ही है, पैसे कम है, सहूलतें कम है, लेकिन अपना जो गुजारा है, जो ये जीवन है, छोटा सा जीवन है ईश्वर ने हमें दिया, वो कितने अच्छे ढंग से ये व्यतीत कर रहे हैं। तो एक बार ऐसा कहा तो सेठ ने इग्नोर किया, दूसरी बार इग्नोर किया, तीसरी बार सेठ ने कहा कि चल तेरी ये बात भी मैं झूठी कर देता हूं। आज के बाद इनके घर में से हंसी की आवाज नहीं आएगी। तो सेठ ने क्या किया, एक कपड़ा लिया, उसमें सोने की जो सिक्के है 99 सिक्के 99 सिक्के बांधे और उसके कच्चे घर में गिरा दिए। तो जब सेठ उस मजदूर ने उठाए कि 99 सिक्के है, तो उसने कहा कि 99 है, 100 होने चाहिए थे। तो 100 के चक्कर में लग गए दोनों पति पत्नी। मेहनत और बढ़ा दी, मजदूरी और बढ़ा दी। तो एक दूसरे को समय नहीं दिया, परिवार को समय नहीं दिया, समय से खाना नहीं खाना। ध्यान कहा था एक सोने के सिक्के में। जो 99 मिल गए उसका सुख नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं था तो भी बहुत सुखी थे। अब 100 के चक्कर में उनका पूरा जीवन खराब हो गया। तो सेठ बोला देख हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, हम भी और के चक्कर में हैं और उनको भी हमने और के चक्कर में डाल दिया। ये सारा मन का खेल है। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक आज एक बहुत ही गहन विषय, बहुत ही गहन रिसर्च के ऊपर आपके सामने पेश है कि चंद्रमा जिस भाव में हो उसका पूर्ण फल हम कैसे ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंद्रमा जिस भाव में होगा उससे संबंधित मामलों में आपका जो मन है डामाडोल रहेगा। मन डामाडोल रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपके दो किश्तियों में पैर होंगे तो आप पार कैसे होंगे।
तो जिस भाव में चंद्रमा होता है, जातक बिना पानी डूबता है, जातक बिना आग जलता है, और चंद्रमा के कारण उतार चढ़ाव तो कम आते हैं, लेकिन थोड़े ही हमारे मन को बहुत विचलित कर देते हैं। कई बार हमने देखा कि छोटी सी घटना हमारे ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल देती है, और बड़ी से बड़ी घटना हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती। तो ये सारा चंद्रमा का कमाल है। तो चंद्रमा का तो फितरत ही ये है कि कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी धरती के नजदीक आ गया, कभी धरती के दूर चला गया, कभी सुपर मून हो गया, कभी रेड मून हो गया। तो एक चेंज है। चंद्रमा जिस भाव में होगा चेंज होगा ही होगा। और मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि चंद्रमा से संबंधित भाव में टेंशन आए तो 52 आवर्स के बाद, 52 घंटे के बाद 99% टेंशन जो चंद्रमा के कारण है वो खत्म हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं लगता कि ये टेंशन खत्म होगी। पहले तो ऐसा लगता कि पता नहीं कितने दिन चलेगी, कि 52 ईयर चलेगी, लेकिन 52 घंटे में काफी टेंशन खत्म हो जाती है। अब चंद्रमा जिस भाव में विराजमान हो उसका पूर्ण लाभ कैसे लें? चंद्रमा पहले भाव में विराजमान हो, आपके लगन में चंद्रमा विराजमान है, तो आपने क्या करना है? जीवन के हर क्षेत्र में रिस्क लेना पड़ेगा। जितना आप सेफ्टी के पीछे पड़ गए उतनी आप समझे कि उन्नति नहीं कर पाएंगे, नुकसान उठाएंगे, उसके बाद आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और लगन का चंद्रमा ये कहता है कि डिसीजन ले लिया, क्योंकि लगन जीवन के हर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, खास तौर पर हमारी पर्सनैलिटी को, समाज में हमारा रुतबा। तो हमारा रुतबा किस चीज पर डिपेंड करता है? कि हमारी जुबान कैसे है। तो कहते हैं कि बंदा पहचाना जाता है अपनी जुबान से और अपनी चाल से। तो इन दोनों को चंद्रमा प्रभावित करता है। चंद्रमा जिस भाव में विराजमान हो, एक बार जो डिसीजन ले लिया। अगर लगन में हो तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, दिखावा करना पड़ेगा। दिखावा करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसका जो रिटर्न है बहुत अधिक मिलेगा। जो आपके जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, जो बचपन से जानते हैं, उनके सामने कोई रोना नहीं रोना आपने। जो आपको बचपन से जानते हैं उनके सामने जो डिसीजन ले लिया, जो जवान कर दी सो कर दी, चाहे कितना ही घाटा हो जाए। और ये पूर्व जन्म के भाग्य का भाव है जो हमारा लगन है। लगन में चंद्रमा आ जाए तो लगन ही चंद्र ही लगन, लगन ही राशि, राशि लगन। पहला भाव बहुत मजबूत हो गया, यानी कि प्रारब्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो अच्छे बुरे दोनों फल देगा, एक्सट्रीम फल देगा जब लगन में चंद्रमा होगा। जातक को मजदूरी भी करनी पड़ सकती है, उसके बाद वो IAS ऑफिसर भी बन सकता है। चंद्रमा जब पहले भाव में हो तो जो आपकी मैरिज है उसमें जो आपने डिसीजन ले लिया सो ले लिया। जो रिश्ता आपको अच्छा लगा, एक बार दिमाग में आ गया तो वही शादी करनी है। दूसरी बात, आपका जो परोपकार है कि किसी पर तो दिल आ गया, उसके लिए मरने मारने को तैयार है, और उसी बंदे से 10 दिन बाद बहुत नफरत हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। खास तौर पर वो लोग जो लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ तो आपने बिल्कुल नहीं ऐसा करना। देखिए, परखिए, दुश्मन को साथ लेकर चलना है, विरोधियों को साथ लेकर चलना है। विरोधियों को पता ना हो कि आपके दिमाग में उनके लिए विरोध है।
विरोधियों के साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए, लेकिन विरोधियों के बातों में आकर, उनके डर में आकर कभी अपना डिसीजन नहीं चेंज करना। रिस्क लेना है, डिसीजन नहीं चेंज करना। समाज में रुतबा बढ़ाना है, रुतबा बढ़ाने के लिए पैसे भी खर्चने हैं। तो देखिए क्या से आपका धन, मान, सम्मान, प्रसिद्धि बढ़ती है। दूसरे भाव में चंद्रमा, रिश्तेदारों को मनाने की कोशिश नहीं करनी। रिश्तेदारों के लिए किसी के प्रति डिसीजन ले लिया, जो नहीं पसंद उस पर कांटा मार दो कि मुझे पसंद ही नहीं है। जिसने आपको धोखा दिया उसको अपने जीवन में से डिलीट कर दो। बदला नहीं लेना, डिलीट करना है, निकाल ही दो। चंद्रमा दूसरे भाव में, धन के मामले में उतार चढ़ाव आए, झटका लगेगा। झटका लगे तो बिल्कुल कि काले बादल आए हैं, छट जाएंगे, छटेंगे। उसके बाद देखिए कैसे आपका भाग्य चमकता। एक बार लोन भी लेना पड़ेगा, कर्जा भी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका भाग्य चमकेगा। खाने पीने के मामले में संयम रखिए। दो चीजें खराब करेंगी आपको अगर उस पर आपने संयम नहीं रखा। एक तो खाना पीना, एक आपकी जुबान। जुबान कैसे सॉरी कि इमोशंस का कारक है चंद्रमा। इमोशंस में आकर लोगों को अपने सीक्रेट बताते चले गए, और ये दुनिया जिसको सामने आप रो रहे हैं आपको और रुलाएगी। उसको आप नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, उसको वो और रुलाएगी। परिवार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि जी मेरे बच्चे मेरे काम आएंगे, मेरे भतीजे मेरे काम आएंगे, बुढ़ापे में मेरी सहायता करेंगे। ऐसी थिंकिंग आपके लिए पॉइजन के समान है, जहर के समान है। चंद्रमा जब धन स्थान में विराजमान हो जाए, एक तो जो वाणी, जो किसी से वायदा कर लिया सो कर लिया, और जो पैसा, जो लेन देन, जो सौदा हो गया, चाहे कितना ही घाटा हो, नुकसान हो, कितना ही उसमें प्रॉफिट हो। तो देखिए आप अपने जीवन में कैसे उन्नति करते हैं। जो पितृ पक्ष होता है तो उसमें क्या है कि मैं तो ये कहूंगा चंद्रमा दूसरे भाव में है। पितृ पक्ष में जो आपके पितरों की उम्र के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए और दिल से वो आपको दुआएं दे तो चंद्रमा जहां बहुत अच्छा फल देगा। चंद्रमा तीसरे भाव में तो आपका रिमोट कंट्रोल होगा आपके बहन भाइयों के, आपके कजन्स के हाथ में, कि उनकी कोई बात दिल पर लग गई तो कहेंगे कि दुनिया में रखा ही क्या है, मैंने तो जीना ही नहीं है। और तीसरे भाव में चंद्रमा हो, सबकी सहायता। और मैं तो ये कहता हूँ कि सोचेंगे इसकी सहायता करूं ना करूं, इसकी सहायता करूं ना करूं। तो जिसकी सहायता करनी चाहिए थी उसकी करते नहीं, जिसकी करते हैं उसकी नहीं करनी चाहिए थी, और जिसकी की उसने ही बाद में जूतियां लगाई, जूते खाए उससे। तो डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन ले कौन बंदा आपके काम आएगा, उसके प्रति जो जिम्मेदारियां वो निभाएं। इमोशंस में आकर दुनिया के प्रति जिम्मेदारियां निभाते हैं। इमोशंस में आकर जो बहन भाई आपसे भी अमीर है उनको भी धन की मदद करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, तो वो आपके किसी काम नहीं आएगी। और गुप्त शत्रु, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके बहुत गुप्त शत्रु होंगे। गुप्त शत्रुओं की टेंशन के कारण जब सोचेंगे तो दिमाग को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी, और गुप्त शत्रुओं की टेंशन के कारण सांस फूलने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में। टेंशन नहीं लेनी, कोई गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साहस रखिए, जितना साहस रखेंगे उतना समाज में पराक्रम बढ़ेगा, उतनी हुकूमत बढ़ेगी। और एक बार जो डिसीजन ले लिया,
किसी के भी प्रति, चार लोगों के बीच खड़े होकर जो बात कह दी उस पर कायम रहे, डरना नहीं, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। फिर देखिए कैसे जीवन में आपको खुशहाली प्राप्त होती है। चौथे भाव का चंद्रमा, चौथे भाव का चंद्रमा क्या? वो शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी आपने कि एक व्यक्ति को अंडे मिल गए। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं। जा रहा है और सोच रहा है कि मेरे पास 100 अंडे हैं। अब इन 100 अंडों में से चूचे निकलेंगे, चूचे निकलेंगे तो मुर्गे मुर्गियां बनेंगे और 100 के फिर 200 हो जाएंगे, फिर 200 के 400 हो जाएंगे और उसके बाद मेरा बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म हो जाएगा। ये सोचता सोचता जा रहा है। ध्यान किस में है? सोच में है। और आगे एक पत्थर पड़ा था, दिखाई नहीं दिया, पैर पत्थर में लगा, सभी अंडे नीचे गिरकर टूट गए। तो ये चौथे भाव का चंद्रमा है। इम्प्रैक्टिकल, इमोशंस में आकर सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। अब भाई बीज बोओगे तभी पेड़ उगेगा, और अगर बीज बोते हैं तो जल्दबाजी में सड़क पर बो देते हैं। सड़क पर भी कभी पौधे उगे हैं? पौधे तो कच्ची जमीन में उगेंगे। तो चौथे भाव में जब चंद्रमा हो तो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी कामनाएं हैं। कामनाएं जीरो कर दो, रिस्क लो। क्या है जीवन में? एक दिन तो मरना है। रोज मर रहे हैं आप, सुख की तलाश में रोज मर रहे हैं। साहस के साथ आगे बढ़ना है, साहस के साथ कामनाएं पूरी करनी है, साथ रखना है मन की शांति बनाए रखने के लिए। कोई जमीन जायदाद खरीदनी है, अच्छा सौदा है, अपने दिमाग से पूछिए, लोगों की सलाह। लोग आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करते हैं कि वो उसने ये कहा वो ठीक होगा। आपका एक्सपीरियंस उससे 10 गुना हो तब भी दूसरे की बात आपको अच्छी लगती है कि वो भाई ठीक कह रहा होगा। प्रॉपर्टी के मामले में किसी की बात नहीं माननी। कोई वाहन खरीदना है, जो आपको आवश्यकता है वो खरीदिए, दिखावे के लिए महंगा वाहन नहीं खरीदना। और माता की सेवा करते रहना है, बदले में चाहे गालियां ही मिले, चाहे आपके भाई बंधु कहे कि तूने माता का किया ही क्या है, लेकिन उसका जो आशीर्वाद है वो आपके बहुत अधिक काम आएगा। और ये जो चौथा भाव है ये पब्लिक डीलिंग का भाव है। जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, उनके साथ आपके व्यवहार में क्या होना चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए कि जो बात उनसे कह दी वो काम उनका पूरा करना है। अगर ये क्वालिटी आप में आ गई तो पॉलिटिकल लीडर होंगे आप, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत कामयाब होंगे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे आप। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में, इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली में ये योग देखे गए हैं। और छल कपट करने से पहले सोचेंगे इससे छल कपट करूं, दिमाग कहेगा कर लो, दिल कहेगा नहीं करना। तो दिल और दिमाग में उलझ कर रह जाएंगे, उतनी देर तक समा चला जाएगा। और फिर क्या कि किसी ने आपके को कोई गलत शब्द बोल दिया, चाय पानी साथ की साथ कर दो। आप क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं वो करूंगा, अब मैं ये करूंगा। कुछ नहीं बाद में कर पाओगे। सोच सोच कर अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का लेवल हाई लो करते रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा, मेरी एक बात याद रखना, जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, ऑपोजिट सेक्स का बंदा भी हो सकता है, सेम सेक्स का बंदा भी हो सकता है, उसके साथ आपने बिल्कुल सीधा व्यवहार करना, प्रैक्टिकल होकर चलना।
अगर कोई प्रेम संबंध है, अगर वह इमोशनल हो गए तो भैया ये सोचो कि आपकी लाइफ 10 साल पीछे चली गई। और संतान से ये सोचकर कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इन्होंने बुढ़ापे में हमारी सेवा करनी है, इस तरह के विचार बिल्कुल ना लेकर आए। संतान के प्रति आपने अपना फर्ज पूरा करना है और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी। अगर बेटा संतान होने में प्रॉब्लम आए तो चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल देगा, और जो आपकी बेटी है वो बेटों से कहीं अधिक आपका नाम चमकाएगी। विद्या के क्षेत्र में गलत कोर्स चूज कर लेते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते कि इसको साइड में जाऊं या उस साइड में जाऊं। एक बार अच्छी तरह रिसर्च कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस हो रहा है, वो कोर्स चूज कीजिए और उस पर पूरा दम झोंक दे, दिन रात एक कर दे, जो टारगेट है वही दिखाई देना चाहिए। तो देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है। अगर कोर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर सोचते रहेंगे कि ये नहीं जी मैंने तो दूसरा ले लूं, चलो 2 महीने खराब हुए हैं, थोड़ी सी फीस ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर जीवन में वाइब्रेट होते रहे, ऐसे ही किसी से तर्क वितर्क कर लिया, किसी को गुस्से में गलत बात कह दी, उसको तो दुख जितना होना था होना ही था, बाद में आप दुखी होते रहेंगे, खुद डरते रहेंगे कहीं वो मेरा जीना बिगाड़ दे, कहीं मैं मेरा होना बिगाड़ दे, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कूटनीति के साथ चलना है, दुश्मन का नाश कीजिए, निश्चय कर अपनी जीत करनी है, डगमगाना नहीं है, और तर्क वितर्क लॉजिक के साथ करनी है, इमोशन के साथ नहीं करनी। तो देखिए कैसे आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करते हैं, कैसे आप अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। छठे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, छठे भाव का चंद्रमा एक भय, किस चीज का भय, जातक को पता ही नहीं। जातक देखिए, हम कोई ना कोई कर्म तो करेंगे ही ना, सभी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, हम भी करेंगे। तो जो जातक का डेली का कर्म है, रोज का दिनचर्या है, उसको करने से ही वो डरता है। क्यों डरता है? कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मुझे बिजनेस में घाटा ना हो जाए। जो भी उसका रोजी रोटी का साधन है, उसके प्रति नेगेटिव थिंकिंग। सबसे पहले रिस्क लेना सीखिए, चाहे कोई भी नौकरी है आपकी। एक दरवाजा बंद होगा, 4 दरवाजे खुलेंगे। छठे भाव में चंद्रमा है आपके रोजगार के क्षेत्र में। आपने किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, और जो आपसे दुश्मनी लेगा वो बंदे का बुरे वक्त की निशानी होगी, ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा है। छठे भाव के चंद्रमा की बहुत महिमा है, लेकिन इस महिमा का उपयोग जातक भय के कारण नहीं कर पाता। ऐसा भय कि तरक्की नहीं कर पाता, सोचता रहता है, रोग लग जाते हैं सोच के कारण, पेट की बीमारियां लग जाती हैं, हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, सर दर्द रहने लग जाता है, किसी के साथ डील नहीं कर पाता, बातचीत करने से घबराएगा। क्यों घबराते हो? आपको मार देगा, वो खा जाएगा। किसी बड़े अफसर से बात करनी हो, जवान लड़खड़ाती है, भाई वो भी बंदा ही है। तो जितना आप में करेज होगा, जितना डिटर्मिनेशन होगा, जितने आप क्विक डिसीजन लेंगे, कोई दुश्मन है उसका नाश कैसे करना है, प्लानिंग बनाए और इम्प्लीमेंट कीजिए। जीवन में प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी बना लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट आप करते नहीं है। तो प्लानिंग बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अपमान से नहीं डरना, ढीठ बन जाए। क्या है दुनिया, इसकी हाय हाय और वाह वाह में अधिक समय नहीं लगता।
बड़े बड़े अपमान हो जाते हैं, 4 दिन में लोग भूल जाते हैं। तो आप डरते हो कि अगर मुझसे उससे ये बात कही गई मेरा अपमान ना हो जाए, अगर ये काम कहा गया मेरा अपमान ना हो जाए। रहो डिप्रेशन में, रहो रोगों में, शत्रु से डरते रहो। तो जितना ईश्वर ने आपको अंदर कैपेबिलिटीज दी है, जितने गुण दिए हैं, उनका भाई फिर कोई लाभ नहीं है, सभी जीरो है। तो आवश्यकता करेज की, डिटर्मिनेशन की, प्लानिंग जो अच्छी बनाते हैं वो दिल में ही ना चलती रहे, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो देखिए कैसे दूर दूर तक आपका नाम होगा, चारों दिशाओं में आपका नाम होगा, अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता आ गई। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा तो जातक का जो जीवन साथी है अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन अगर हम अच्छे बंदे के साथ भी डर के कारण इस तरह का बिहेव करेंगे कि उसको लगे हमारे पर शक करता है या हमारी बात नहीं मानता, हम तो अपने डर के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन साथी इसको दूसरी तरफ ले जाएगा। तो गलतफहमियां इसलिए पैदा होती हैं। तो भाई जिससे शादी हो गई, अब उससे क्या छुपाना, जो भी गुण है, जो भी आपके दोष है, उसके सामने प्रकट होने दीजिए। और कोई इतना पागल तो होता नहीं कि 1-2 साल आपके साथ रहकर आपको समझ ना पाए। तो एक तो अपने जीवन साथी के सामने सुपर बनने की कोशिश ना करें। आपका जो जीवन साथी है आपका घर संभालने वाला है या घर संभालने वाली है, और इसकी निशानी ये होगी आपके जीवन साथी का चेहरा गोल होगा, चंद्रमा की तरह गोल होगा। और एक बात है, साझेदारी में अगर काम करते हैं या करना है तो फिर पहले ढीठ बने, ढीठ होने की प्रैक्टिस करें, 1-2 महीना, कि मैं ढीठ हो भी सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। ढीठ होने के बाद फिर आप पार्टनरशिप में काम करें। और एक बात याद रखना, जो पुरुष है एक बार उनका कारोबार, नौकरी, उसमें गिरावट आएगी और उनका घर उनकी पत्नियां चलाएंगी। चाहे कुछ समय के लिए होगा लाइफ में, लेकिन ये होगा। कोविड काल में ऐसे बहुत से मामले सामने आए। पूर्व जन्म का भाग्य है, यानी कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई दूसरा बंदा आने की कोशिश करेगा पिछले जन्म का, जिसका कर्जा देना है, तो उसका मुकाबला भी साहस और दिमाग के साथ करना है। अगर उसका मुकाबला दिल के साथ, इमोशंस के साथ आप करने लग गए, फिर भाई आप कामयाब नहीं हो पाओगे अपने जीवन में। और कोर्ट केस से दूर रहें। मैं ये नहीं कहता कि जीतोगे नहीं, इसलिए कि सहन नहीं कर पाओगे। कोर्ट केस का जो बोझ है वो आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट केस से दूर रहे और जीवन साथी को साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर चले, जो आपके गुण है, जो अवगुण है, एक दूसरे को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे पर शक की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कैसे आपका जीवन स्वर्ग होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव क्या है? सीक्रेट। तो चंद्रमा लगन जैसा ही फल देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीक्रेट धन लाभ होगा, बिना कमाया धन लाभ होगा, भय बना रहेगा, क्योंकि नीच राशि या काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव में। लेकिन जब भी
पैसों की आवश्यकता होगी, किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, ईश्वर खुद आकर आपकी हेल्प करेंगे। कहीं से भी पैसे आए, पैसों की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। लेकिन जो विचारों की ट्रैफिक चल रही है दिमाग में, उसके कारण कंफ्यूजन बनी रहेगी। जहां तक कोई काम करने जा रहा है, रास्ते में भूल जाएगा क्या करने जा रहा हूं। कोई वस्तु उठाने जा रहा है, रास्ते में भूल जाएगा कौन सी वस्तु उठाने जा रहा हूं। तो ऐसी कंफ्यूजन बनी रहेगी। सीक्रेट रिलेशन तो जहां तक बना लेगा, बाद में डरेगा कि कहीं इससे ना नुकसान हो जाए। कोई नुकसान नहीं होगा। सीक्रेट रिलेशन पहले सोच समझकर बनाए, उसके बाद फिर बैक नहीं दिखानी। जिसके साथ एक बार रिलेशन बन गए, बड़ा बंदा है या छोटा बंदा है, तो उसको लॉन्ग टर्म चलाएं। ये जो डर है, इसके कारण ही पेट खराब होता है, पाइल्स की बीमारियां होती हैं, प्रोस्टेट की बीमारियां होती हैं, हर्निया की बीमारियां होती हैं। और आग और जल से आपको दूर रहना है। जब अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, अगर बिना मतलब का डर सताए, समझना है कि क्या है, या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खानी पड़े, तो चांदी धारण करें और अपने पर्स वगैरह में भी चांदी का कोई सिक्का, चांदी का कोई टुकड़ा रखें। उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। नवम भाव में चंद्रमा, भाग्य भाव आपका तब चमकेगा जब आप अधिक वहम भ्रमों में नहीं पड़ेंगे। कोई जो ये आवारा साधु घूमते हैं, किसी ने जातक को कह दिया कि तेरा ये होगा, तो जातक हाथ जोड़ लिया, महाराज कुछ करो। तो भाई आवारा साधु है, वो क्या करेगा आपका? डर, धर्म से डरते हैं। धर्म डरने के लिए नहीं है, धर्म आपको मजबूत बनाने के लिए है। जो धार्मिक लोग हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए है। जो धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा साहब है, चर्च है, वो क्या है? वो इसलिए बनाई गई है, उसमें भी चंद्रमा का ही कारण है कि हम अपनी इमोशंस बता सके। वो बात जो किसी को ना बता सके, वो धार्मिक संस्था में जाकर जिस पर भी आपका विश्वास है उसको बताएं। तो बिल्कुल सिकट रहे, रिस्क लेना पड़ेगा, तब भाग्य चमकेगा। और दुख बताना है, ईश्वर को बताएं और किसी को ना बताएं। ये जो धार्मिक बंदे हैं, जोशी भी बीच में आ गए, उनके चक्कर में अधिक ना पड़े। अगर उनके चक्कर में अधिक पड़ेंगे तो आपका क्या है कि जो साइकोलॉजी है घूमती रहेगी, विचारों की स्टेबिलिटी में कमी आएगी। तो जीवन में जो तरक्की है उसमें भाई आपको कमी का सामना करना पड़ेगा। दसम भाव में चंद्रमा, कार्य क्षेत्र में कल काम पर जाना, आज से ही टेंशन हो गई। कल उस फाइल पर साइन करने हैं, आज से ही टेंशन हो गई। दुकान पर दुकानदार है, कल वो ऑर्डर लेना है, वो देना है, वो सप्लाई करना है, रात को ही टेंशन हो गई। रात को टेंशन हो गई, फैमिली लाइफ खराब करोगे। रात को टेंशन हो गई, नींद खराब करोगे। इसके कारण ब्लड प्रेशर होगा, इसके कारण ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा। काम तो भाई कल करना है, उसका फिक्र इतनी देर पहले क्यों करते हो? तभी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं होते। दूसरा, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बंदे लगे हुए हैं, उनके नीचे जो काम करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो सभी से क्या है, इनको विरोध का सामना करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि वो बंदा जीवन में कामयाब नहीं हो सकता जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसका कोई विरोधी नहीं है, जिसकी कोई बुराई नहीं करता।
तो दसम भाव में चंद्रमा हो, अपने असूल बनाए। और आपके तो असूल रोज ही चेंज होते हैं। आज ये बंदा अच्छा लगता है, कल दूसरे की चुगली उससे ही करने लग जाते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको लेग पुलिंग का सामना करना पड़ता है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो भाई आपकी आदत ही ऐसे है। सबसे पहले सीक्रेट हो जाए, दूसरा इमोशनैलिटी जीरो करें, तीसरा कार्य क्षेत्र में जो डिसीजन ले लिया कितना ही नुकसान हो जाए, और चौथा जो आपके अंडर काम करते हैं उनके साथ अधिक बातचीत ना करें। तो आप पॉलिटिक्स में भी कामयाब होंगे, नौकरी में भी कामयाब होंगे, बिजनेस में भी कामयाब होंगे। और कंसल्टेशन का काम बहुत अच्छा है, सलाह बहुत अच्छी दे देते हो लोगों को। कितने गिरे से गिरा हुआ बंदा आ जाए, इमोशनली टूटा हुआ आ जाए, उसको आप खड़ा कर देंगे। खुद चाहे कितनी टेंशन में हो, लेकिन उसको खड़ा कर देंगे। इसलिए कंसल्टेंसी का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। ज्योतिष का काम भी अच्छा है। और डॉक्टर्स की कुंडली में जो बड़े बड़े सर्जन्स होते हैं, मंगल तो अच्छा होता ही है, चंद्रमा भी कई डॉक्टर्स की कुंडली में दसम भाव में देखा गया है। और सर्जरी के बाद उनके पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। सिर्फ वो यही कहते हैं कि तू ठीक है, तेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। तो डॉक्टर का वर्ड है बहुत काउंट करता है। इसी तरह आपका वर्ड काउंट करता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में लीडरशिप की क्वालिटीज है, आप में डिसीजन लेने की क्वालिटीज है, रिस्क लेने की क्वालिटीज है, तो आप अपने चंद्रमा को एक्टिव कर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव का चंद्रमा एक तो जातक अपने मित्रों पर ही शक करता रहता है, और एक मित्र की बात क्योंकि शक है वो दूसरे से साझी कर लेता है, दूसरे की बात तीसरे से, तो भाई एक दूसरे को पता चल जाता है। तो जातक बुरा नहीं होता, मित्रों की नजर में बुरा हो जाता है अपने बहन के कारण। तो भाई मित्रों के साथ ये बात अवश्य है कि उनको कोई सीक्रेट ना बताएं, उनकी हेल्प कीजिए, लेकिन धन उतना ही देना उधार कि जितना वापिस ना आए, आपको दुख ना हो। जितनी आप में कैपेसिटी है उससे अधिक धन आपने उधार नहीं देना। और जो आपका आमदनी का क्षेत्र है, रोजमर्रा का जो काम काज है, उसमें आपको दृढ़ता से काम करना पड़ेगा, उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ सरकारी ऑफिसर्स बहुत डरते हैं कि जी प्रीमेच्योर वो रिटायरमेंट ले लेंगे, हमारे तो उल्टे सीधे काम बहुत करने पड़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई 20 साल से तो कर रहे हो, तो सिस्टम ऐसा है आपका, तो करते रहो। तो रिस्क के साथ, करेज एंड डिटर्मिनेशन के साथ आपको आपकी आमदनी के साधन में काम करना पड़ेगा। लीगल अलीगल दोनों काम करने पड़ेंगे 11वें भाव में चंद्रमा हो। अगर लीगल काम करते वक्त आप डर गए, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के लीगल काम करो जिसकी सजा बहुत अधिक कड़ी हो, लेकिन जो जैसा देश वैसा भेष वाला कि जिस इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं उसके हिसाब से छल कपट करना आप सीख जाओ, तो आमदनी के क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। नहीं तो आसपास के लोग आपको जीने नहीं देंगे, आपको खाना नहीं खाने देंगे, और आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी होती रहेगी जब 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो। हार्ट बीट का ध्यान रखना है। अगर हार्ट बीट तेज हो तो पहले ही दिन डॉक्टर के पास नहीं जाना, पहले मेडिटेशन वगैरह कर देखे। डॉक्टर ने कोई बात वैसे ही कह दी, आपके दिमाग में बस जाएगी, फिर आप नेट पर सर्च कर देखते रहोगे कि जी इधर दर्द हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट तो भाई हाँ, गूगल तो बहुत कुछ बताएगा। तो इसलिए
पहले आपने अपने विचारों में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। 12वें भाव में चंद्रमा, ये जो शॉपिंग मॉल्स है उसमें नहीं जाना। कोई भी सुंदर वस्तु देखते हैं तो दिल करता है इसको अपना बना लूं। इसी तरह होता है आपका ऑपोजिट सेक्स के लोगों के बारे में, कि कोई सुंदर स्त्री या पुरुष देखा उसकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। चाहे आपका जीवन साथी उससे सुंदर है, लेकिन आपको वो बहुत दिक्कत लगेगा कि इसको कैसे पा लूं। और पाने के चक्कर में क्या पढ़ते हैं, वो कहते हैं पंजाबी में छित्तर, जूते, बदनामी। तो बिल्कुल किसी पर पुरुष और पर स्त्री आपके लिए जहर के समान है, उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। ये जो आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी को आपने क्या करना है, इस एनर्जी को आपने गरीबों की सेवा में, बीमारों की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में, किसी के घर में किसी की मृत्यु होगी हो, गरीब बंदा हो, उसके परिवार की सहायता में, अनाथ बच्चों की सहायता में, इसमें ऊर्जा लगाए तो देखिए आपको कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैसे आपकी गति अच्छी होती है, कैसे आपका अगला जन्म अच्छा होता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि चंद्रमा को सक्रिय कर कैसे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।